क्या आप भी अंग्रेजी में बातचीत करना चाहते हो या इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो? तो आपके लिए मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स लाया हूँ जिससे आप ग्रामर के बगैर इंग्लिश बोल सकते हो। बिल्कुल मुमकिन है ये, अगर आप मेहनत करोगे। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी अंग्रेजी अच्छी कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको जो कि बहुत ही मुफीद है। पहले नंबर पे, जो कुछ भी आपको सोचना है, जैसे कि हम अपनी ओन लैंग्वेज में सोचते हैं, ठीक है, उर्दू में, हिंदी में, XYZ, ठीक है, अब इसको आप ट्रांसलेट करते हो फिर इंग्लिश में, मगर अभी आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको सोचना भी इंग्लिश में ही है। अपने माइंड में सोचो भी इंग्लिश में, तभी आप जुबान से वो चीज़ बोल पाओगे इंग्लिश में। नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 पे क्या है कि आपको ज़्यादा सुननी है इंग्लिश। आपको ज़्यादा लैंग्वेज सुननी है, इंग्लिश में बातचीत सुननी है, बहुत सुननी है। जैसे जब हम पैदा हुए थे, हमें पता नहीं था हमारी लैंग्वेज कौन सी है, मगर हमने सुन सुन के ये चीज़ें ऑब्जर्व कर ली और हमने ये अपने अंदर तारीख कर दी। अभी हम जब भी बोलते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है, जब आप बहुत सोचोगे तो आप ऑटोमेटिकली उस रिदम में जाओगे, उस रिदम में जाके आप ये सब कुछ कर सकते हो। नंबर 2 पे ये था, ठीक है। उसके बावजूद अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको भी आसानी रहेगी कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ, कल मैं ट्रेन में था वहाँ पे बहुत रश थी। यस्टरडे आई वाज इन द ट्रेन, देयर वाज अ ह्यूज रश। तो ठीक है, ये वाज आ गया, तब के ये क्या हो गया, पास्ट का हो गया। अगर हम प्रेजेंट में इसको करते तो हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ ह्यूज रश इन द ट्रेन, ठीक है, तो इज लगाते। अब अगर हमें फ्यूचर में करना था तो हम क्या बोलते हैं, देयर विल बी अ ह्यूज रश, तो वहां पे विल बी लगाएंगे, ये हमारे फ्यूचर में होगा। जैसे मैं बोलूं, असलम को 2 बच्चे हैं, असलम हैज 2 चिल्ड्रन। असलम हैज का मतलब क्या, ये प्रेजेंट में बात किया कि इसको 2 बच्चे हैं। अगर इसको हम पास्ट में बोलते कि असलम को 2 बच्चे थे, तो हम क्या बोलेंगे, असलम हैड 2 चिल्ड्रन, ठीक है। अभी इसको हम फ्यूचर में लाएंगे कि असलम को 2 बच्चे होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, असलम विल हैव 2 चिल्ड्रन। पहला क्या बोला हमने, असलम हैज 2 चिल्ड्रन, और पास्ट में क्या बोलेंगे, हैड बोलेंगे, और फ्यूचर में क्या बोलेंगे, विल हैव। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में कैसे बात करनी है। ये आपको जब क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी के साथ बातचीत में कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, कि मैं कॉपी लिख रहा हूँ, या मैं एक कॉपी लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए कॉपी, ठीक है। मैं एक कॉपी लिख रहा था, पास्ट में हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज राइटिंग ए कॉपी। अगर मैं फ्यूचर में करूंगा, मैं कॉपी लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी राइटिंग द कॉपी। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई, प्रेजेंट में इज लगेगा, पास्ट में वाज लगेगा, और फ्यूचर में क्या लगेगा, विल बी लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप जब ये बातें सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या समझ रहा हूँ, ठीक है। जब हम किसी बाहर कंट्री में जाते हैं तो आपने देखा होगा 2-3 साल में वो वहाँ की लैंग्वेज सीख कर आता है। वो कैसे सीख कर आता है, आपको कभी ये आपने सोचा है कि वो कैसे बातचीत करके, क्या वो वहाँ पे पढ़ने गया था? नहीं, वो काम करते हुए सुनते वो चीजें अपने आप में ढालता गया, वो चीजें उसको आने लगी। जैसे आप सुनोगे वैसे ही आप बोलोगे, ठीक है। तो जब आप अमेरिका जाओगे तो आप अमेरिकन इंग्लिश बोलोगे, जब आप यूके जाओगे तो आप यूके की इंग्लिश बोलोगे। ये ऐसे होता है, ठीक है। तो जब आप ज्यादा सुनोगे तो ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको ये गाइड करूंगा। उसके लिए मेरे पेज को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।